हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग कुछ एसएमसी के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जहां हम लोग समझेंगे कि डेली बायसनेस कैसे फाइंड करें। यानी कि तुम बेसिकली जब भी सुबह उठते हो, मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हो, सबसे पहले तुम्हें बायसनेस ही नहीं पता होती। बायसनेस का पता ही नहीं होता कि तुम्हें कि आज मार्केट बुलिश में है या मार्केट आज बियरिश में है, मार्केट आज अप ट्रेंड में है या मार्केट आज डाउन ट्रेंड में है। तो इसी चीज़ को कंफर्म नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से कभी भी तुम रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड को परफॉर्म कर रहे होते हो। मार्केट बुलिश में होता है और दो तीन बार बार बियरिश ट्रेड ले रहे होते हो, जिसकी वजह से कंटिन्यू तुम्हारा एसएल हिट होता जाता है। तो उसी चीज़ को समझेंगे किस तरीके से अपने बायसनेस को कंट्रोल करें और एक सही डायरेक्शन में बायसनेस को कंफर्म करें। तो एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन, बेसिकली हम इन तीनों सेशन का यूज़ करेंगे। स्टॉप गैसिंग, स्टार्ट ट्रेडिंग विद स्ट्रक्चर बाय मी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं किस तरीके से हम एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं डेली बायसनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में मिलते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू एसएमसी, आईसीटी, साइकोलॉजी रिलेटेड, डिसिप्लिन रिलेटेड, रूल रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। डेली बायस क्या होता है, ठीक है, इसको पहले समझते हैं। तो डेली बायस का मतलब होता है मार्केट का एक्सपेक्टेड डायरेक्शन पता करना। यानी कि मार्केट अप साइड में है या मार्केट आज दिन भर डाउन साइड में है, पहले उसको एक्सपेक्टेड में पता करना, उसी को कहते हैं डेली बायसनेस। बेस्ड ऑन स्विंग हाई, स्विंग लो, यानी कि उसने स्विंग हाई क्या बनाया है, स्विंग लो क्या बनाया है, उसको देख के। बायसनेस का मतलब ट्रेड एंट्री नहीं होती है। बायसनेस के साथ अगर तुम कंफर्मेशन लोगे उसी डायरेक्शन में, तो तुम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड फाइंड कर सकते हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तुम्हें बायसनेस फाइंड करना आना चाहिए, ताकि तुम एक सही डायरेक्शन को गेस कर सको। जब तुम सही डायरेक्शन मिल गया तुम्हें, तो अब बेसिकली तुम्हें वहाँ पे अपने सेटअप को उसी डायरेक्शन में फाइंड करना होगा। जैसे ही सेटअप मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया उसी डायरेक्शन में, फिर आप उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो इस तरीके से डेली बेस क्या होता है समझ में आ गया। सिंपली मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड अप और डाउन को प्रेडिक्ट करना, यानी कि मार्केट ऊपर आज रहेगा बुलिश या मार्केट बियरिश रहेगा, और फिर उसी डायरेक्शन में हमें अपने सेटअप को फाइंड करना होता है, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड प्लान करना होता है। प्रॉब्लम क्या होती है मोस्ट ट्रेडर्स की, सिर्फ बायस देख के एंट्री ले लेते हैं। उनको पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो एंट्री कहीं भी बना लो, ऊपर ही जाएगा। बट क्या होता है, रिट्रेस में उनका एसएल कट जाता है, तो रैंडम ट्रेड से तुम्हारा लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने बायसनेस तो तुम्हें मिल गई कि ऊपर जाएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ कंफर्मेशन भी चाहिए होगा, सो दैट कि तुम्हारे सेटअप पे कंफर्मेशन मिले, तो आप आसानी से उस ट्रेड को राइट कर सको। बट अगर तुम्हें पता है कि बुल ऊपर है, लेकिन तुम कहीं भी ट्रेड ले लोगे रैंडम, तो हो सकता है वो रिट्रेस में तुम्हारा एसएल खा जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ बायसनेस को देख के एंट्री मत बनाओ। रैंडम ट्रेड्स लोगे तो लॉस परफॉर्म होगा। स्मार्ट ट्रेडर क्या होते हैं, कंसेशन कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे अभी हम आगे क्लियर करेंगे कि एशियन सेशन क्या होता है, लंदन सेशन क्या होता है, न्यूयॉर्क सेशन क्या होता है, तो इन सबको आगे क्लियर किया जाएगा। फिर समझें किस तरीके से हम सेशन से कंफर्मेशन लेकर ट्रेड परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रेड ओनली व्हेन मार्केट प्रूव्स योर राइट या राइट, यानी कि जब तुम्हें पता हो कि मार्केट ने अब बता दिया है कि ऊपर आज हम रहेंगे, बुलिश रहेंगे, तो फिर वहाँ पे तुम्हें बस अपने सेटअप को बुलिश साइड फाइंड करना होगा। फिर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ सेटअप पे जा सकते हैं। बायसनेस से समझ पहले हम लोग पहले 3 सेशन समझेंगे। पहले होता है एशियन सेशन। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि 6:30 बजे सुबह से लेकर 1:30 बजे तक की। इसका हमें रेंज मार्क करना होता है। इस समय मार्केट बहुत ही स्लो चल रहा होता है। एक्सपीरियंसी और एक्स लाइक क्रिप्टो, गोल्ड या जितने भी होते हैं, तो इनके लिए एशियन सेशन मतलब होता है यहाँ पे अंधेरा, और अंधेरा होने का मतलब है कि ये मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहता है और रेंज में रहता है। तो इस जोन बेसिकली तुम्हें रेंज मार्क करना होता है। फिर लंदन सेशन स्टार्ट होता है 1:30 बजे से इंडियन टाइम से 7:30 रात के। यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत होती है, यानी कि लंदन सेशन जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ मैनिपुलेशन क्रिएट होती है, लिक्विडिटी बिल्ड की जाती है, लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है। फिर जब न्यूयॉर्क सेशन आता है 7:30 के बाद, तब एक्सपेंशन होता है, यानी कि फिर राइट डायरेक्शन में एक ट्रेड परफॉर्म होती है। तो मार्केट हर दिन एक पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि मार्केट जो भी होता है वो हर दिन एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो बस उसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड परफॉर्म करना होता है। तो क्या लॉजिक होने वाला है बायसनेस फाइंड करने से? पहले एशिया रेंज सेट करेगा हाई और लो, लंदन स्वीप करेगा लिक्विडिटी, ठीक है, फिर न्यूयॉर्क एक रियल मूव देगा। तो सिंपल फ्लो है, पहले रेंज बनेगी एशियन में, फिर मैनिपुलेशन होगा लंदन में, फिर एक्सपेंशन होगा न्यूयॉर्क में। तो यही स्मार्ट मनी का फ्लो होता है। तुम्हें बस यही आइडेंटिफाई करना होता है कि रेंज मिल गई, अब मैनिपुलेशन चेक करो किधर हो रही, किधर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, फिर न्यूयॉर्क में डायरेक्शन फाइंड हो जाएगा, उस डायरेक्शन में ट्रेड परफॉर्म कर सकते हो। अब सबसे पहला होता है एशियन सेशन को, यानी रिवर्सल सेशन। इसमें क्या होता है, एशियन सेशन रेंज बनाता है, यानी कि हम अब 3 प्रोफाइल की बात करेंगे, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3। यही 3 प्रोफाइल हर समय होती रहती है। तुम्हें बस इसी प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करके ट्रेड प्लान करनी है, बायसनेस फाइंड करनी है। सबसे पहले देखना है, पहला एशियन सेशन में एक रेंज बनी, ठीक है, हाई लो की।
ठीक है, लंदन में क्या हुआ, एक डायरेक्शन में मूव आ गया, यानी कि यहाँ कंफर्मेशन मिला, ब्रेक हुआ और मूव निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने रेंज सेट करी, लंदन ने इसको ब्रेक किया, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए ये अब उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब न्यूयॉर्क से तुम्हें क्या प्लान करना होगा, इसी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान करना होगा। तो अर्ली कंफर्मेशन मिल गया, न्यूयॉर्क में उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बेस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डेज। तो पहला बैच समझ में आया कि अगर एशियन में रेंज बने, लंदन में एक तरफ मूव आ जाए, ठीक है, लिक्विडिटी स्विप नहीं, मतलब मार्केट से फॉलो करते उधर ही निकले, तो न्यूयॉर्क सेशन में उसी डायरेक्शन में फिर तुम्हें ट्रेड परफॉर्म करनी होगी। तो ये हो गया पहली प्रोफाइल का बाइसनेस की किस तरीके से हम न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड परफॉर्म करेंगे। अब दूसरी प्रोफाइल क्या होती है, लंदन रिवर्सल। इसमें क्या होता है, पहले एशिया में रेंज बनती है, एशिया में रेंज बन गई, फिर लंदन में ब्रेक होता है, लंदन में ब्रेक होता है, लिक्विडिटी स्विप करता है, फिर अंदर आ जाता है, फिर वो न्यूयॉर्क सेशन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। ये सेकंड प्रोफाइल होती है, सबसे कॉमन सेटअप होता है, लंदन ने ट्रैप किया, न्यूयॉर्क में असली मूव आता है। तो दूसरी प्रोफाइल क्या कहती है कि अगर न्यूयॉर्क एशिया में रेंज बने, लंदन में ब्रेक हो, फिर स्वीप होके अंदर आ जाए और उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगे, तो समझ जाओ न्यूयॉर्क सेशन में इसी डायरेक्शन में तुम्हें ट्रेड लेना है। तो इसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोफाइल होता है। ऐसे एक तीसरी प्रोफाइल देखो क्या होती है। तीसरी प्रोफाइल पहले एशिया और लंदन दोनों में बिल्कुल शांत रहता है, यानी कि दोनों में हाई और लो के अंदर टहला करता है। फिर न्यूयॉर्क में क्या होता है, सडन ऊपर जाता है, फिर रिवर्सल कर जाता है। तो इस डायरेक्शन में तुम्हें क्या करना होगा, रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें डायरेक्शन डिसाइड करना होता है। तो ये सेशन थोड़ा हाईली रिस्की होता है, तो इस बायसनेस को तुम इग्नोर कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि लंदन और एशिया में दोनों में बेसिकली साइडवेज रहता है, और न्यूयॉर्क बेसिकली थोड़ा ऊपर जाके न्यूयॉर्क का हाई या न्यूयॉर्क का लो होता है, उसके बेसिस पे हमें ट्रेड को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये थोड़ा रिस्की होता है, तो इस सेटअप को तुम अवॉइड ही कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट, पहला स्टेप होता है बैच सेट करो, इसी या रेंज मार्क करो हाई और लो। फिर लंदन में देखो क्या हो रहा है, लंदन में अगर एशियन सेशन से दूर जा रहा है प्राइस, तो न्यूयॉर्क में उसी चीज़ को फॉलो करेगा, यानी ट्रेंडिंग मार्केट होगा। बट अगर एशियन रेंज में लंदन में आया, लंदन में एक साइड के ब्रेक करके रिवर्स कर गया, उसको मतलब न्यूयॉर्क साइड में उसके अपोजिट मूव करेगा। तो इससे आइडेंटिफाई मिल जाता है, फिर तुम्हें आसानी से एक बायसनेस क्लियर हो जाती है न्यूयॉर्क सेशन आते हैं। स्किप इफ लंदन में ऑलरेडी मूव कर दिया, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर लंदन में ऑलरेडी मूव कर दिया है तो उस दिन तो बेसिकली न्यूयॉर्क के बाद एक्सपेंशन बाकी नहीं हो सकता, तो हो सकता है तुम वहाँ पे ट्रेड मत परफॉर्म करो। तो ये 4 तरह की मैंने सारे कॉन्सेप्ट में बायसनेस के बेसिस पे बता दिए, ठीक है। तो द फाइनल समरी इज दैट तुम्हें बायसनेस कैसे डिफाइन करना होगा। तो 4 प्रोफाइल मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करी। पहली प्रोफाइल, एशियन में रेंज मार्क करो, अगर लंदन में एक ही डायरेक्शन में मूव आ गया और वो कंटिन्यू रहा, तो न्यूयॉर्क में बेसिकली उसी डायरेक्शन में तुम ट्रेड प्लान करोगे, पहला। दूसरा प्रोफाइल मैंने क्या बताया कि एशियन में रेंज बनी, लंदन में एक तरफ स्वीप होकर वापस से रिवर्स कर गया, तो न्यूयॉर्क में बेसिकली रिवर्सल डायरेक्शन में तुम ट्रेड प्लान करोगे। तीसरी प्रोफाइल मैंने बताया कि अगर एशियन लंदन में बेसिकली साइडवेज रहा, तो न्यूयॉर्क के हाई और लो को मार्क करके ट्रेड ही परफॉर्म करते हो। ये थोड़ा रिस्की होता है, तो इसको अवॉइड कर सकते हो। और चौथा मैंने बताया कि अगर एशिया या लंदन में ऑलरेडी मूव आ चुका है अच्छा खासा, तो फिर आप न्यूयॉर्क में बेसिकली ट्रेड परफॉर्म मत करो। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि तुम बायसनेस सिर्फ इन दोनों पे रखो और इन दोनों पे ट्रेड एक्टिविटी परफॉर्म करो। इसमें तुम्हें बहुत ही रिस्की रखने का, इसमें भी तुम्हें रिस्की रहेगा। तो ये 2 प्रोफाइल जो है उनमें अवॉइड भी तुम कर सकते हो। तो बायस अलोन करोगे तो गैम्बलिंग होगी, लेकिन बायस के साथ अगर तुम इन तीनों में से कोई प्रोफाइल को मैच कर लोगे तो डेली बायसनेस में एज मिल जाएगी। न्यूयॉर्क कंफर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, 7:30 PM के बाद ही डिसाइड करना है तुम्हें रियल मार्केट का मूव क्या रहने वाला है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो, कैसे डेली बायसनेस फाइंड करते हैं। तो मैंने डेली बायसनेस फाइंड करने के 4 प्रोफाइल बताए हैं, तुम उन्हीं प्रोफाइल में से किसी एक प्रोफाइल सेटअप को फॉलो कर सकते हो और अपने डेली बायसनेस को फाइंड करके अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज की वीडियो बेसिकली ऐसी डेली बायसनेस पे थी। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आएगी। तो अगर ट्रेडिंग माइंडसेट और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सेशंस हो जाए मैं समझ में आए कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आए और अपनी डेली बायसनेस को फाइंड करना सीख पाए। सब्सक्राइब भी कर देना, आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट माइंडसेट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, कुछ नॉलेज रिलेटेड वीडियो कवर करेंगे। तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमें समझ में आए कितने लोगों को वीडियो पसंद आई। सब्सक्राइब भी कर देना। तो कमेंट करना आज का प्रोफाइल कौन सा था, आज तुमने देखा मार्केट के साथ, तुम्हें क्या लगा प्रोफाइल में, क्या तुम्हें बायसनेस लगी, और फॉलो भी करो आगे और भी ट्रेडिंग नॉलेज, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।